सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान श्री कुंकुमाचार्य देव रचित यह समय सारथी परमात्मा उसकी गाथा नंबर 6। प्रणवी होदी अपमतो प्रणपमतो जान गो जो भाव एवं बनंती शुद्धम नादो जो सोदु सोचे नती अप्रमत के प्रमत नती जेक गायक भाव छे एक श्रुत कथायने जे ज्ञात ते तो ते आचार्य देव ने 5 नंबर गाथा में ऐसा कहा कि ये जीव शांति के लिए तू बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन आज तक तूने सिर्फ काम भोग बंधन की कथा सुनी है, दिक्कत को विभक्त आत्मा की बात तूने सुनी नहीं, परिचय भी नहीं है और अनुभव में भी नहीं है। इसीलिए समय सार में मैं शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताऊंगा और पूरा वैभव खोल के बताऊंगा और तुम उसे देखो। तब शिष्य का प्रश्न है कि ये जो शुद्ध आत्मा है जिसकी आप बात करते हो, उसका ध्यान तो मैं करूंगा, लेकिन पहले मुझे पता नहीं है कैसे पहचानूंगा। पहले आप उसका स्वरूप बताइए। ऐसा शुद्ध आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है जो मुझे जानना चाहिए। जानेंगे तो ध्यान होगा, ध्यान होगा तो आनंद मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है? जानने से। जिसके बल पे आप जंगल में बसे हो, अणुमात्र का परिग्रह नहीं है, निरंतर चैतन्य देव की आराधना करते हो, तो वो शुद्ध आत्मा कैसा है जिसका आप ध्यान करते हो? उसका स्वरूप क्या है बताइए। 6 नंबर गाथा में इसकी बात चली और आचार्य देव ने, अनुचंद्र देव ने टीका में स्पष्ट किया कि आत्मा शुद्ध है, क्योंकि एक भी अवस्था चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो वो उसकी नहीं है। दूसरा, दुनिया को जानता है, पदार्थों को जानता है, लेकिन एक भी पदार्थ इसमें सम्मिलित नहीं हो जाता है, भिन्न रह के जानता है। इसीलिए आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहता है, मिक्स नहीं हो जाता है। ये 2 कारण आचार्य देव ने स्पष्ट किए और दृष्टांत के द्वारा बताया कि ईंधन और अग्नि का जो दृष्टांत बताया था उसमें कि ईंधन ईंधन है और अग्नि अग्नि है। जब जलाते हैं ईंधन को तब वो अग्नि ईंधन के आकार में हो गई है, लेकिन फिर भी ईंधन अलग है और अग्नि अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग। ऐसे हम कोई भी पदार्थ को जानते हैं तो उस रूप अनुभव करते हैं। जैसे ठंडी हवा का अनुभव होता है तो अंदर ऐसा लगता है जब ठंडा हो गया, धूप में खड़े रहे तो ऐसा लगता है कि हम गर्म हो गए, बुखार आया तो गर्म हो गए ऐसा लगता है। ऐसा जिस पदार्थ को जानते हैं वैसा हमारे को अनुभव हो जाता है, लेकिन फिर भी जानने वाला चैतन्य अलग और ये ठंडी या गर्मी ये सब अलग है। ये चैतन्य के गुण नहीं है। चैतन्य तो सिर्फ उसी समय में जानने वाला ही है। ऐसा करके
आराधना की रीत बताई, क्योंकि ऐसे ही आराधना किए बिना मान लेना आत्मा को शुद्ध, तो फिर इससे दुखों का अंत नहीं होगा। जान करके, पहचान करके, परमात्मा की दृष्टि करके, आनंद की अनुभूति सहित मानना है कि मैं परमात्मा। अगर आनंद नहीं मिले तो आत्मा शुद्ध है तो भी फायदा नहीं। शुद्ध का सिर्फ जानकारी नहीं, शुद्ध का आनंद का अनुभव भी होना चाहिए। ये रीत शुद्ध कथा है। इस प्रकार से कैसे देखना वो बताया उन्होंने और साबित किया कि आत्मा शुद्ध है। अभी यहाँ भावार्थ में पंडित जयचंद जी आगे बात करते हैं और विशेष बात करते हैं एक्स्ट्रा। तो कोई छठी गाथा का जो विषय है जिसमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप बताया है और पर्याय एक भी उसकी नहीं है, चाहे बंधन की हो चाहे मोक्ष की हो, एक भी अवस्था आत्मा की नहीं है। जो आत्मा पहले नरक में था, भटकता था, वही आत्मा अभी मोक्ष में है। वो आत्मा में कोई चेंजेस नहीं हुए, आत्मा पहले जैसा था वैसा ही रहा। जैसे पहले सोना जो था वो कीचड़ में से निकला है, खान में से, तो मिट्टी के साथ में था, फिर इसको रिफाइन करके शुद्ध सोना अलग किया, उसका बिस्किट बनाया, उसमें से भी दागिने बन गए। लेकिन पहले वो मिश्रित अवस्था में था, मिट्टी के साथ था, तब भी सोना सोना था। और अब जो दागिने बने हैं तो उसमें अंश मात्र भी मिट्टी नहीं है, वो सोना ही है। ऐसे ही अशुद्धि निकल गई है और मोक्ष में चले गया है, शांति में हो गया है। तो भी आत्मा जो पहले था, भटक रहा था, तब जैसा था वैसा ही है। आत्मा में कोई चेंजेस नहीं आए। चेंजेस किस में आए? अवस्था में चेंज आया कि जो मिले हुए पदार्थ थे वो अलग हो गए और शुद्ध स्वरूप में विराजमान। ऐसे आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन जो मान्यता में ऐसा है कि शरीर मेरा है, कुटुंब मेरा है, संयोग मेरे हैं, राग द्वेष मेरे हैं, मैं रागी द्वेषी हो गया हूँ, ऐसे जो मान्यता है उस मान्यता को निकाल देना। मान्यता बदलेगी तो संसार में भी वही आत्मा दिखेगा जो परमात्मा है। जो फर्क है वो किसका है? मान्यता का। कि भगवान होते हुए भी अपने को पामर मानते हो तो ये गलती है। पामर मानते हो तो सुख के लिए दूसरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, भीख मांगोगे और हमेशा दुखी रहोगे। कभी इच्छाएं पूरी होती है, कभी नहीं होती। इच्छाएं पूरी होती है तो राजी होकर के कर्म बांधोगे, पूरी नहीं होगी तो रो रो के कर्म बांधोगे। दोनों में कर्म बांधना है। अच्छे दिन में भी जीव अपने चैतन्य को भूल करके नए कर्म बांधता है और बुरे दिन में भी अपने चैतन्य को भूल करके नए कर्म बांधता है और चैनल खत्म नहीं होता। चैनल खत्म करने के लिए गायक की दृष्टि करना जरूरी है और उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि एक भी अवस्था चैतन्य की नहीं, चाहे राग द्वेष की हो चाहे वितराग हो, वो अवस्था से पार सिर्फ अवस्था को भी जानने वाला है। क्रोध नहीं है, क्रोध को भी जानने वाला है, क्षमा को भी जानने वाला है। क्षमा नहीं है वो, क्रोध का उपधिक क्षमा है, माफ कर देना, उसको भी वो जानने वाला है। न क्रोध है न क्षमा है, वो भिन्न है। वहाँ वो परमात्मा में क्रोध भी नहीं है, क्षमा भी नहीं है, राग भी नहीं है, वितरागता भी नहीं, परमात्मा में नहीं है। क्योंकि परमात्मा में एक भी अवस्था नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। जाना तो अवस्था से जाता है। हाँ, जानना तो अवस्था से होता है, लेकिन यहाँ सिस्टम बताया जैसे ये अपने को भ्रम हो जाता है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि बाहर देखोगे तो दुनिया है और अंदर देखोगे तो मतलब बीच में जानने वाला है, इधर दुनिया इधर आत्मा, ऐसा लगता है। अभी अपने आत्मा को देखना है तो क्या करना है कि दुनिया वाले को नहीं देखना और इधर पीछे देखना आत्मा। ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। तो जानना तो आत्मा को ही पड़ता है, तो जानने वाला है वही परमात्मा है, ऐसा यहाँ बताया। तीन पदार्थ नहीं है, एक बाजू दुनिया, एक बीच में जानने वाला और पीछे परमात्मा, ऐसा तीन पदार्थ नहीं है, दो ही पदार्थ, दुनिया और परमात्मा। तो जानने वाला और परमात्मा दोनों एक है, इसलिए जब अनुभव करना है तो
वहाँ से लक्ष्य हटा देना है दुनिया वाला, और किधर लाना है, पीछे नहीं लाना है, जहाँ अपन है जानने वाला है वहाँ लाना है। क्योंकि पीछे भी दुनिया है, आगे भी दुनिया है और पीछे भी दुनिया है। जहाँ सेंटर में जो जानने वाला है ना, जो जानने का वर्क करता है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, ऐसा लेना है। तीन पदार्थ नहीं है। अभेद आत्मा में पर्याय को नहीं मिलाना पड़ता। अभेद आत्मा में पर्याय का लक्ष्य ही नहीं है, पर्याय का भी नहीं है और गुण का भी नहीं है। अभेद आत्मा में मिला सब आ गए उसके अंदर, गुण भी आ गए, पर्याय भी आ गए, तब वो चैतन्य हूँ ऐसा ही लगता है। अभेद आत्मा मतलब क्या, मेरे में इतने गुण हैं, मेरी अवस्था ऐसी है, ये कुछ नहीं। मैं परमात्मा, बस मैं जानने वाला, खत्म। किसको जान रहा हूँ वो तो बात चली ना। ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ, अन्य कोई मैं नहीं हूँ। तो जब ऐसा अपने को पहचानता है, जब जानने वाले पे दृष्टि जाती है, जानने वाले की दृष्टि जानने वाले पे जाती है, तब जानने का जो क्रिया हुई वो, जिसको जानना वो कर्म, और जिसने जाना वो कर्ता, क्या है, तीनों एक हो गए। कल बताया था ना कि राम ने रावण को मारा, तो मारना वो क्रिया हुई, क्या राम हुआ कर्ता हुआ, और किसको, कर्म कौन, रावण। तो तीनों अलग अलग है। यहाँ तीनों अलग अलग नहीं है, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान सब एक है। जानने की क्रिया किसकी, अपनी। किसको जान रहा है, अपने को। कौन जान रहा है, स्वयं। मतलब तीनों एक, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों एक ही पदार्थ। तब जब वो महसूस करता है कि ये जानने वाला है, सो ही मैं हूँ, तो कार्य तो आखिर परिणति में ही आने वाला है। जो भी सुख दुख का हो या कोई भी एक्शन रिएक्शन होंगे, वो किस में आएंगे, वो सारे के सारे परिणाम में ही हो। परमात्मा का कार्य नहीं हो, परमात्मा में परिणाम नहीं है। इसीलिए शुद्ध तो है परमात्मा, लेकिन कैसे पता चलेगा, किसको पता चलेगा, कब पता चलेगा कि परमात्मा शुद्ध है। एवं बनंति शुद्धम, ऐसा दिया है कि परमात्मा तो शुद्ध है, लेकिन तुमको कब समझ में आएगा, तो तुमको तब समझ में आएगा जब ये प्रयोग करोगे कि ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ। इसके पहले है तो शुद्ध, तुम मानो नहीं मानो तो भी शुद्ध ही है, लेकिन तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं है। इसलिए वो थर्ड जो सेकंड लाइन के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एवं बनंति शुद्धम, रमी हो दिया अपमत, तो फर्स्ट लाइन का आधा पोर्शन, अप्रमत नहीं है। अपमत तो अप्रमत भी नहीं है, वो ज्ञायक भाव है, जान को दूजो भाव, ये जानने वाला है। एवं बनंति शुद्धम, आप इसको देखो कि जानने वाला है वही मैं हूँ, अब आप शुद्ध हो गए, क्योंकि आपको पता चल गया। जब जानते हो ऐसा कि जानने वाला वही मैं हूँ, तब किसकी दृष्टि होती है, परमात्मा की। और परमात्मा की दृष्टि में जहाँ परमात्मा बैठे हैं, वहाँ कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है। अकेला ज्ञायक दिखता है, जानने वाला। और आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद की अनुभूति होवे तो समझना कि हम शुद्ध हैं। आनंद की अनुभूति नहीं होवे तब तक आपके लिए है तो शुद्ध, लेकिन आपके लिए शुद्ध नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ क्या कहा कि मैं दिखाता हूँ और तुम देखो। नहीं भैया, जो जानने वाला है वो भी तो पर्याय नहीं है ना। बात होता है कि मैं जानता हूँ। लेकिन पर्याय हवा में थोड़ी होती है, वस्तु है तो पर्याय है। कि जानने वाला तरंग उठ रही है, मुझे समुद्र गायब है। तो वहाँ से अगर जानने जाने की भी नजर हटेगी, मुझे क्यों नजर जाती है, तो मुझे ही मुझे है। लेकिन भैया किसके आधार पे है वो, ये आधार किसका है कि जानने की परिणति निकल रही है एक के बाद एक, चाहे दूसरों को जाने चाहे अपने को जाने। परिणति तो परिणाम तो तुमको समझ में आते हैं, लेकिन किसके हैं ये परिणाम, कहाँ से निकले हैं ये परिणाम? ये बाहर में से आया, ये टीवी का ज्ञान टीवी में से आया, किधर से आया?
ये सूर्य है आकाश में, उसको ज्ञान होता है तो सूर्य देता है अपने को ज्ञान, कि अपन यहाँ ज्ञान होता है सूर्य को। आया कहाँ से? जानने की अवस्था आई कहाँ से? जो आई, जहां से आई है ना, वो मूल द्रव्य है। सूर्य की किरण आई यहाँ तक, किरण दिखती है, सूरज नहीं दिखता है भैया, लेकिन किरण आई कहाँ से? उसका मूल क्या है? ऐसे जानने वाला वो तो बिल्कुल ख्याल में आता है। तभी तो आपको असल में आत्मा का कोई नाम नहीं होते हुए भी क्या कहते हैं? ज्ञायक। ऐसे कोई नाम नहीं है, लेकिन ज्ञायक क्यों कहा? कि जिन्होंने जाना है उसको नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं जाना वो कैसे पहचानेगा? तो उसको कहना पड़ता है, देखो भैया, सूरज को देखने वाला आत्मा, टीवी को देखने वाला आत्मा, शब्दों को सुनने वाला आत्मा, कड़वा मीठा जो स्वाद आता है ना, उसको जानने वाला आत्मा। इसलिए आत्मा कौन? जानने वाला है वो आत्मा, ऐसा कहना पड़ता है क्या? तो उसका क्या नाम है? तो ज्ञायक उसका नाम है। ऐसा सिर्फ कहने के लिए है, अनुभव में आने के बाद अनुभव में ऐसा दिखता है कि देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला आत्मा, शरीर में रहने वाला आत्मा, ऐसा अनुभव नहीं आता। जब अनुभव करता है तब ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। तब उसको सिर्फ चैतन्य परमात्मा में हूँ ऐसा ही अनुभव होता है, दूसरा अनुभव नहीं होता। ये जो जानने वाला हूँ यही मैं हूँ, अन्य कोई मैं नहीं हूँ। ये क्रोध को जाना तो क्रोध को जानने वाला है वही मैं हूँ, क्रोध में नहीं हूँ, ऐसा। पदार्थ को जानने वाला है वही मैं, पदार्थ में नहीं। और कैसा जानना है? अभेद रूप अनुभव करना है। अभेद रूप अनुभव माने क्या? स्वयं को अभेद रूप अनुभव करना है। इसका मतलब क्या? कि नजर तो है जानने वाले के ऊपर, और फिर ऐसा कहे कि ये जो जानने वाला है ना वो आत्मा है, तो अभेद रूप अनुभव नहीं है क्या? मतलब मैं देवचंद भाई हूँ, अब मैं जानता हूँ और अब मैं आत्मा को जान रहा हूँ, मतलब आत्मा पराया है, ऐसा नहीं। वहाँ एकत्व करना है कि ये जो जानने वाला है वो आत्मा नहीं है, ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ, ऐसा लेना। इसमें क्या हो गया? बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। उसमें आत्मा पराया हो गया पहले में, और दूसरे में यही मैं हूँ में क्या हो गया? मैं आत्मा हूँ, अरे खोखा देवचंद भाई, ऐसा हो। पहले वाले में क्या होता था कि ये जो जानने वाला है वो आत्मा में क्या हो गया कि मैं तो देवचंद भाई हूँ, लेकिन अब मैं जो जान रहा हूँ वो आत्मा है। प्लेटफॉर्म चेंज हो गया ना। ये विधि बताई यहाँ पर कैसे प्लेटफॉर्म चेंज करना है। विद्वानों की यही गलती हो जाती है कि वो आत्मा के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म चेंज नहीं कर पाते। इन्होंने ये भी सुना है कि प्लेटफॉर्म चेंज करना है, क्या ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है? गुरुदेव ने कई बार सुनाया और सुना है, लेकिन अवलोकन के बिना वो प्लेटफॉर्म चेंज कर नहीं सकते। देखो, इसलिए अवलोकन का बहुत बड़ा उपकार आता है कि अगर अवलोकन की विद्या हमारे हाथ में नहीं थी तो ये सारा पढ़ भी लेते ना, एक अक्षर भी अंदर में नहीं होता। अवलोकन के बेस के बिना आपको मालूम है कि प्लेटफॉर्म चेंज करना है, तो भी आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड, बेसमेंट नहीं है तो मकान कैसे बनाओ? अवलोकन ग्राउंड है, साधना का सूत्र, स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रारंभ तो हुआ नहीं, ट्रेन में बैठे नहीं और पुणे कैसे आ गया भैया? मुंबई जा रहे थे और पुणे बीच में आ गए, लेकिन भैया तुम ट्रेन में तो बैठे नहीं, प्रारंभ तो हुआ नहीं यात्रा, हवा में आ गए क्या पुणे? ऐसे कैसे आता है? ऐसे सब कुछ जानने के बाद, समय सर कंठस्थ होने के बाद भी वो पलटी नहीं मार सकता है। क्यों? कि जानने वाला है वही आत्मा है। अब खत्म। जानने वाला है वही मैं हूँ, ऐसा अभेद रूप अनुभव करना है, भेद रूप अनुभव नहीं करना। बहुत अच्छी बात भावार्थ में निकाली। अभी पंडित जयचंद जी जब ये लिखा तो करीब करीब समझो 1600 साल निकल गए। उनको आचार्य 2000 साल पहले, मतलब 1600 साल पहले, और आचार्य
आचार्य अमृतचंद्र जो है 600 साल पहले हो गए, इसके बाद पंडित जी की एंट्री हुई, इन्होंने ये टीका बनाई, भावार्थ बनाया, टीका का भावार्थ बनाया। उस काल की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि ऐसा अगर कोई कहेगा, लोगों में मोह राग द्वेष बहुत ज़्यादा हो गया और भवभ्रमण से छूटने की कोई उनके अंदर में तमन्ना नहीं थी, भोग विलास में रह गए, अवलोकन कोई करता नहीं। तो जो अवलोकन नहीं करता है और डायरेक्ट भगवान की बात सुनता है कि भगवान तो न रागी है न द्वेषी है, क्या भगवान तो ज्ञायक जानने वाला है, तो क्या होगा? तो लड़ाई झगड़ा करेगा, फिर बोलेगा मैंने कहाँ लड़ाई झगड़ा किया, क्या मैंने तो लड़ाई झगड़ा को जाना है। तमाचा मारेगा कि मैंने कहा हाथ ने तुझे मारा है ना, मैंने थोड़ा मारा है। क्यों? कि उसको कोई अच्छे भाव का बुरे भाव का कोई विवेक ही नहीं, कर्म बांधता है उसका, उसको डर नहीं है जरा। मुमुक्षु जीव तो अपने परिणामों का उसको डर रहता है कि राग द्वेष के इतने सारे परिणाम कर रहा हूँ, क्या आखिर कर्जा बांध कर रहा हूँ, कर्म बांधता हूँ, तो चुकाना किसको पड़ेगा? मेरे को। लेकिन क्या करूँ, मुझे उपाय नहीं मालूम है कैसे बंद करूँ। तो वो हमेशा चिंता में रहता है, मुमुक्षु जीव चिंता में रहता है कि मैं क्या करूँ, कैसे इनको बंद करूँ राग। वो गुस्सा नहीं कर रहा है, गुस्सा तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन गुस्से को बंद कैसे करूँ, उसका एक हमेशा उसको चिंता रहता है। ऐसे जीव को अगर बोलो कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अजर अमर है, अविनाशी है, ज्ञायक जानने वाला है, गुस्सा करने वाला नहीं है, गुस्से को भी जानने वाला है, तो फिर उसको तो कोई दिमाग में आवे बात क्या, तो उसका कल्याण हो जाए। किसका कल्याण होता है? जिसको अपनी अवस्था में क्रोधादि भाव अच्छे नहीं लगते हैं, उसको बोलो कि भैया तुम गुस्सा नहीं करते हो, तुम तो जानने वाले हो। अच्छा, तो फिर वो देखेगा, क्योंकि उसको क्या अंदर में पड़ा है, उसको अंदर में मुझे गुस्से से अशांत नहीं होना है, मुझे शांति चाहिए, वो भाव उसके अंदर है। ये भाव के बिना कोई प्रभु के ऊपर दृष्टि कैसे करेगा? वो अशांत हो गया विकल्पों से, और विकल्पों से छूटने का निर्णय तो पहले कर लिया है। अब जब सुनने को आता है तब बोलते हैं कि तुम तो चैतन्य परमात्मा हो, तुम कहाँ राग द्वेष करते हो भैया, देखो तुम अंदर में, तुम तो जान रहे हो। तो उसको बोलता है कि फिर मैं विवेक की चिंता क्यों करता हूँ? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को देखना है कि सही में ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैं राग द्वेष करता हूँ और मैं बचना चाहता हूँ अशांति से, क्योंकि लक्ष्य तो बांध लिया था। अब ये बात आई कि नहीं, तुम राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, तुम तो भगवान हो, ये तो सारी पीड़ा ही गई। लेकिन ऐसे नहीं मानूंगा, मैं देख करके मानूंगा। तो फिर क्या करता है वो जीव? देखता है, जैसा देखता है वैसा अनुभव, अभेद अनुभव होता है, नैया पार हो जाती है। किसकी नैया पार होती है? जो शांति को चाहता है, जिसने अवलोकन किया है, जिसको विकल्पों का बोझ सहन नहीं होता है, ये भटकना नहीं चाहता है, शांति चाहता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से जीव थे जो मुमुक्षु नहीं थे। तो पंडित जी को मालूम हुआ कि अगर ये लोग अगर ये बात सुनेंगे ना कि आत्मा रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, तो राग द्वेष और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब डर नहीं रहेगा। क्या राग द्वेष करेंगे और बोलेंगे मैं कहाँ राग द्वेष करता हूँ, भाई मैं तो जानने वाला हूँ, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो इन्होंने, पंडित जी ने बड़े उपकार करके यहाँ इसका स्पष्टीकरण दिया कि छेद गांठा सुन करके स्क्रू टाइट होने के बदले ज़्यादा लूज हो जाएगा तो प्रॉब्लम, लूज तो है, अपने को बुलाया तो लूज तो है, अब उसको घुमाना है टाइट करने के लिए, लेकिन रिवर्स घुमा लिए तो क्या हो जाएगा? तो डबल हैरान गति हो जाएगी। इसीलिए उसको राइट डायरेक्शन में घुमाना है, टाइट करना है। छठी गांठे का जो मर्म है कि आत्मा तो क्या है, कि उसका मर्म समझ करके कोई उल्टा अर्थ नहीं लेना। तो यहाँ इधर पंडित जयचंद जी ने इसका सही अर्थ समझाया कि देखो भैया, यहाँ पर कहा है, वो निश्चय नहीं से कहा है, शुद्ध निश्चय नहीं से कहा है कि आत्मा पर्याय बिना का शुद्ध जानने वाला तत्व है। राग द्वेष की पर्याय उसकी नहीं है, ना ही मुक्ति की पर्याय उसकी है, वो तो सारी अवस्थाओं से पार है। ऐसा जो कहा है ना, वो एंगल कौन सा है?
शुद्ध निश्चय नहीं कायम। लेकिन वही आत्मा अगर बाहर के एंगल से देखा जाए तो कैसा है? तो अभी वो शरीर में कैद है, उसकी अवस्था में राग द्वेष होते हैं। ये दृष्टि भी रखना है। अगर संसार में रहते हुए अपने को परमात्मा मान लोगे तो क्या हाल होगा? तो संसार में जो राग द्वेष हो रहे हैं उसको उसके नाश का कोई उपाय ही नहीं करोगे क्या? तो वो दृष्टि भी कायम रखना है। तो जैन दर्शन में फिर आप ऐसा कहोगे, देखो आचार्य देव तो कहते हैं कि राग द्वेष नहीं होता है आत्मा में। आचार्य देव जो कहे वो बिल्कुल परफेक्ट कहा है, लेकिन कौन सी दृष्टि से कहा है? निश्चय दृष्टि से किया। जब निश्चय दृष्टि से कहा है तब आचार्य देव को ये पता है कि जीव अभी कौन सी स्थिति में है। क्या जीव कौन सी स्थिति में है उसका पता रखते हुए वो कहते हैं कि तुम परमात्मा हो। जब गुरुदेव कहते हैं अपने को तो भैया तुम मानो कि तुम परमात्मा हो, क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आप नहीं मानते हो। दोनों साथ में है ना। अगर मानते हो तो गुरुदेव को कहने की क्या जरूरत है कि आप परमात्मा हो। इसीलिए अवस्था में जो ऐसा अपने आप को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है, वो जब गुरुदेव को पता चलता है तो गुरुदेव को करुणा आती है, तब वो बोलते हैं कि भैया क्या करते हो, क्यों अपने को भिखारी मानते हो, तुम तो परमात्मा हो। देखो परमात्मा कहते ही मालूम हो गया कि अभी जो अवस्था है वो पामर है। जो केवल ज्ञान हो गया तो भगवान को कोई कहता है कि तुम परमात्मा हो, जो भगवान बन गया है तो कोई नहीं कहता। इनका भी कोई नहीं कहता है कि आप मुनिजान हो, क्योंकि वो मानते ही नहीं अपने को मुनिजान। देखो ज्ञानी को परमात्मा कौन है वो कहने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी समझता है कि परमात्मा कौन है। न महावीर है, न सिद्ध है, न शंकर है, न हनुमान जी है, न रामचंद्र जी है। भगवान कौन है हकीकत में? वो ज्ञानी को तो पता है, ज्ञानी को बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसको पता नहीं है उसको गुरुदेव कहते हैं कि भैया तू नक्की कर कि मैं ही परमात्मा हूँ, नक्की निर्णय कर कि मैं ही परमात्मा हूँ, और अनुभव कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। इसका मतलब गुरुदेव को दोनों दृष्टि है। अगर वास्तव में हम परमात्मा होते तो गुरुदेव को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम परमात्मा। इसीलिए तो फिर ऐसा एक साइडेड क्यों कहा छठी गाथा में कि आत्मा सिर्फ जानने वाला है? इसीलिए कहा कि तुझे आत्मा का नजर हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। क्या? इसीलिए जो पर्याय की पामरता को गौण रखा गया है, साइडलाइन कर दिया गया है। क्योंकि दोनों साथ में कैसे कहेंगे? कहने में तो क्या होता है, वन बाय वन कहना पड़ता है। जब पर्याय को देख करके कहेंगे तो पर्याय की बात करेंगे, और द्रव्य को देख के बात करेंगे तो दोनों की बात एक साथ कैसे करें? इसीलिए पंडित जी ने यहाँ कहा है कि यहाँ ऐसा भी जानना कि जिनेंद्र भगवान की वाणी में, जिन मत में जितने भी कथन हैं, वचन आते हैं वाणी में, वो सब कैसे हैं? स्याद्वाद रूप में। स्यात् माने किसी अपेक्षा से, वाद माने वचन। जैसे एक स्त्री को हमने माँ कहा, ये माता है, तो ये ऐसा कथन है कि किसी अपेक्षा से वो माँ है। लेकिन माँ है तो पहले वो पत्नी भी है किसी, पत्नी नहीं है तो माँ कैसे? हमने समझ में आया? माँ कहने से कोई उसका पूर्ण रूप नहीं आया। किसी अपेक्षा से माँ है, तो फिर दूसरा एंगल से करोगे तो पत्नी उस टाइम में है कि नहीं है? उसी टाइम में है कि नहीं है पत्नी? उसी टाइम में कि हाँ उसी टाइम में पत्नी है, लेकिन वो दूसरी अपेक्षा से, अपने पति की अपेक्षा से वो। ये पत्नीपना और माँपना दोनों एक साथ एक ही टाइम में रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्याद्वाद। स्याद्वाद ये भगवान की वाणी ऐसी है कि कहीं भी एकांत नहीं है, आग्रह नहीं है, ऐसा ही है। जैसे परमात्मा शुद्ध है तो आग्रह नहीं है कि परमात्मा शुद्ध ही है। अवस्था से देखो तो वो अशुद्ध भी है। क्या? वो जैन दर्शन की प्रथम पद्धति है और वो परफेक्ट है।
जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताते हैं चारों एंगल से। तो जिनमत का कथन स्यादवाद रूप है। इसीलिए अशुद्ध ने को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना। आत्मा रागी द्वेषी है, संसारी है, गृहस्थ है, भवसागर में भटक रहा है, क्या अशुद्ध है, ऐसा जो मानते हैं वो कौन से नए का कथन है? अशुद्ध नए का कथन है। शुद्ध नए की दृष्टि से जब आत्मा परमात्मा ऐसा कहते हैं तो वो गलत है। कौन सा? आत्मा रागी द्वेषी है, वो बात गलत है। लेकिन शुद्ध नए की दृष्टि नहीं करते हो तब, और नजर बाहर है तब फिर वो सत्य है। कौन सी बात? कि आत्मा रागी द्वेषी। इसका मतलब क्या? कि आत्मा रागी में द्वेषी है, ऐसा जो अशुद्ध में है उसको बिल्कुल ऐसा 100% असत्य मत मानो। 100% असत्य नहीं, वो किसी अपेक्षा से वो भी सत्य है। जब आप अंदर की दृष्टि नहीं करते हो तो बाहर आ जाता है, तब आपको क्या मानना पड़ेगा? कि मेरे में अभी भी इतनी अशुद्धि है, राग द्वेष है, ऐसा मानना पड़ेगा। तब आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं तो परमात्मा हूँ, नहीं चलेगा। नहीं, आपने बोला था ना आत्मा राग द्वेष से अलग बिल्कुल शुद्ध परमात्मा है, कहाँ बोला था? उसका पीछे आशय क्या था? कि तुझे बाहर से हटा करके परमात्मा की दृष्टि कराना था, तेरा कल्याण कराना था। लेकिन तुम वो तो करते नहीं हो, और फिर उपयोग बाहर आता है और भटकते हो। क्या? मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, एक पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो दो। देखो, तो शुद्ध शुद्ध मानते हो, ये क्रिया जड़ और ज्ञान जड़। शुष्क ज्ञानी, शुष्क ज्ञानी का लक्षण ने बताया, मैं तो परमात्मा हूँ और ठिकाना किधर का भी नहीं। हर जगह मजा आता है, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, घूमने में। है क्या? तुम बोलते हो शरीर से आत्मा भिन्न है, और जरा कुछ हुआ है ना तो डांस कर लेता है। कह के तुम ज्ञानी हो भैया। इसको क्या बोलते हैं? शुष्क ज्ञानी बोलते। तो वर्ते मोआवेश में शुष्क ज्ञानी थे। तो उनको देख करके कपड़े को करुणा आती है कि ये देखो शास्त्र पढ़ करके कैसे उल्टे चल रहे हैं। तो शास्त्र पढ़ने का पीछे जो भाव होते हैं वो समझ नहीं पाते, और एकांत पकड़ लिया कि मैं परमात्मा, मैं रागद्वेष से भिन्न, मैं जानने वाला। दूसरी साइड जो थी कि मैं रागी द्वेषी, वो भूल गए। उसको भूलना नहीं था, गौण करना था। मैं रागी द्वेषी हूँ, संसारी हूँ, मेरे में अभी इतने दोष हैं, उसको भूलना नहीं था। क्या करना था? आत्मा की दृष्टि करने के लिए उसको गौण करना था, साइड में करना था। इसके बदले उसने क्या कर दिया? है ही नहीं मेरे में जैसा कि, तो कभी वो उपाय करेगा ही नहीं, फिर साधना करेगा नहीं, ये तो यहीं रहेगा मजे में। जिसको आत्मा मिला है वो तो ऐसा नहीं करता। वो तो अंदर में जाता है तो मैं परमात्मा हूँ, और बाहर आता है तो मेरे ऐसा कोई पावर नहीं है, अभी तो मुझे बहुत करना बाकी है, अभी तो साधना बहुत बाकी है। थोड़ा भी राग द्वेष हो जाता है, कहीं फंस जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। वो अपने को परमात्मा ही मानता है, फिर भी अंश मात्र भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसको पता चल जाता है। भले उसको आगे पीछे नहीं करता है, लेकिन उसको दुख तो जरूर होता है कि अभी भी मेरे में ऐसी गड़बड़ है, ऐसा उसको दुख तो जरूर होता है। और ये गड़बड़ भी किसी का दोष नहीं है, ये गड़बड़ भी मैं अपने यहाँ चैतन्य को भूल गया ना, इसलिए हुई। अगर चैतन्य को याद रखता तो ये गड़बड़ नहीं होती। देखो ये ज्ञानी का डबल एंगल जो बहुत बढ़िया है। बैलेंसिंग कितना जबरदस्त है। द्रव्यान योग और चलनान योग का बैलेंसिंग कितना जबरदस्त है कि अंदर में चैतन्य देव की आराधना और बाहर में श्री गुरु के चरणों की आराधना।
दवा लेता है तो वो कौन सा कर भी औषध विचार ध्यान अवलोकन और वेद ज्ञान वो दवा है। और परहेजी क्या है? गुरु आज्ञा परहेजी, गुरु आज्ञा संपत्ति। देखो ये चरणानुयोग का बैलेंस है, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग का बैलेंस है। बाहर में गलतियां होती है तो ऐसा नहीं कहता है कि नहीं नहीं मैं तो जानने वाला परमात्मा हूं, मैंने कहा किया है, मेरे में तो है ही नहीं राग। इसीलिए यहाँ पंडित जी कहते हैं कि वार्निंग है, अगर छठी गाथा सुन करके दोषों को भुला दोगे तो वार्निंग है, भुलाना नहीं है, उसको वार्न करना है ताकि परमात्मा की दृष्टि हो। जिस दिन तुम अपने वर्तमान में हो रहे दोषों को भूल जाओगे उस दिन तेरा जो चैतन्य परमात्मा का आनंद है ना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ख्याल रखना, परमात्मा तो तुम हो लेकिन स्वभाव दृष्टि से परमात्मा हो। क्या हकीकत में तुम परमात्मा बने नहीं हो, अभी तो रागीदर्शी संसारी हो। तुम ऐसा डबल कॉलर टाइट करके घूमना नहीं, मैं परमात्मा हो गया और जमीन पे ही रहना, अभी पाँव अभी जमीन पे ही है। क्या इतना वार्निंग दे दिया कि अशुद्ध नय को आत्मा रागी द्वेषी है, संसारी है, भटक रहा है, ऐसे कथन को सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना। वो असत्यार्थ है, शुद्ध नय की दृष्टि में असत्यार्थ है। परमात्मा को देखना है तो बोले कुछ भी नहीं अंदर, न राग है, न द्वेष है, न शरीर है, न कुटुंब परिवार, न परिग्रह। लेकिन भैया तुम नहीं देखते हो तब ये सब है, किसका है? परमात्मा का ही। वो अपने को भूल करके अपनी अवस्था में गड़बड़ किया, इसका बल है। राग द्वेष तो है ही है, क्योंकि क्यों दोनों बातें करते हो? क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही वस्तु का धर्म है। वस्तु ही ऐसी है कि अकेली शुद्ध नहीं है, अकेली अशुद्ध नहीं है, शुद्ध अशुद्ध वस्तु है। कैसी है? शुद्ध अशुद्ध वस्तु। जैसे मैला पानी है तो बर्तन में रखा हुआ है, अब पी नहीं सकते तो क्या करना? पटक डालो, तो मैल है लेकिन नीचे दब गया, अब पी सकते हो ऊपर से निकाल करके। लेकिन अभी भी पानी कैसा है? शुद्ध अशुद्ध है, क्यों? अशुद्धि नीचे दब गई है लेकिन ऊपर के भाग में शुद्ध अशुद्ध है। हम पूर्ण शुद्ध कब होगा? जब ऊपर का जो शुद्ध पानी हो निकाल के अलग से बर्तन में डाल दोगे तो ये पानी कैसा है? अब 100% प्योर शुद्ध है, क्योंकि अशुद्धि जो नीचे दब गई थी वो तो इस बर्तन में है। लेकिन अभी जब तक आप साक्षात परमात्मा अवस्था में भी नहीं बनते हो, केवल ज्ञान नहीं हुआ है, संपूर्ण वितरागता नहीं आई है, तब तक आपकी अवस्था कैसी है? शुद्धाशुद्ध है। स्वभाव से शुद्ध हो लेकिन अवस्था में अशुद्ध भी हो। देखो, और ये दोनों गुणधर्म किसके हैं? एक ही पदार्थ के हैं कि नहीं? तो अंदर में दो पदार्थ नहीं है कि राग द्वेष करने वाली आत्मा अलग और जानने वाली आत्मा अलग। ऐसी दो आत्मा नहीं है भैया, आत्मा तो एक ही है। जो जान रही है वही राग द्वेष कर रही है। जानने वाला परिणमन भी आत्मा का और राग द्वेष करने वाला परिणमन भी किसका है? नहीं नहीं, वो आत्मा का नहीं, जानने वाली आत्मा का नहीं, जो जानने वाली आत्मा है उसका ही वो परिणमन। लेकिन डिपार्टमेंट दोनों अलग है। जानने वाला काम कौन करता है? ज्ञान करता है। राग द्वेष करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? आचरण, चरित्र जिसको बोलते हैं, वो एक ही है। लेकिन ये दोनों गुण किस में है? कि गुण दोनों है लेकिन है एक ही आत्मा में। एक आत्मा के दो गुण, एक ज्ञान को जानने का काम करे, चारित्र या राग द्वेष करे या फिर शांत हो जाए, ये उसका है। विकारी अवस्था, निर्विकारी अवस्था। ज्ञान के भी दो रूप है। दूसरों को जानना वो रियल रूप नहीं है, और अपने को जानना वो रियल रूप है। सही ज्ञान और अज्ञान और ज्ञान, ज्ञान में सही अज्ञान ज्ञान निकलते हैं। दूसरों को जानना अज्ञान और अपने को जानना वो। इसी प्रकार से चारित्र के भी दो भेद, शुद्धता और अशुद्धता। कि अगर अपने को भूला जब ज्ञान
तब पर्याय में राग द्वेष होवे तो किसका है? चारित्र का विकारी परिणाम। और जब ज्ञान अपने को जानता है तब चारित्र में जो शुद्धि आती है, राग द्वेष मिट जाते हैं, तो वो किसका परिणाम है? चारित्र का परिणाम। ऐसे हर एक गुण में दो शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु का धर्म है। और वस्तु धर्म है ना, यही वस्तु का हार्ड है। हार्ड माने सत्व, हार्ड। जब वस्तु में ये दोनों धर्म है, शुद्धता और अशुद्धता, तो न शुद्धता को निकाल सकते हो न अशुद्धता को निकाल सकते हो, तो दोनों एक ही पदार्थ में। कि नहीं, अभी एक काम करो, आत्मा को गर्म करो कुछ, क्या, और जो चारित्र है ना उसको बाहर जला दो और ज्ञान को रख लो, ऐसा कभी नहीं होगा। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान भी रहेगा, आचरण भी रहेगा, क्योंकि दोनों उसके विशेष गुण हैं। शक्कर में से सफेदी अलग नहीं कर सकते, वजन अलग नहीं कर सकते, और मीठापन भी अलग नहीं कर सकते। देखो, ऊपर भी सफेद है, अंदर में काली काली नहीं है शक्कर। टुकड़े, इतना बड़ा टुकड़ा लो आप, टुकड़े करो, अंदर में भी सफेद, और टुकड़ा करो, अंदर में भी सफेद, भूखा कर लो सफेद, नहीं भूखा करे तो काला हो गया, ऐसा नहीं। ये क्या मतलब है? अलग नहीं कर सकते। जैसे शक्कर में से मीठापना अलग नहीं कर सकते, ऐसा शक्कर में से सफेदपना भी अलग नहीं कर सकते। देखो कैसी बात है। गोल्ड में शाइनिंग है और पीलापना भी है। क्या? पीली तो मिट्टी भी होती है, ये कलर भी होता है, लेकिन वो शाइनिंग नहीं होती जो गोल्ड में। पीतल भी पीला है, लेकिन पीतल में वो शाइन नहीं है जो गोल्ड में। अब कितने भी टुकड़े करो, उसको जला दो, कुछ भी कर लो सोने को, जो शुद्ध सोना है वो पीला भी होगा और ग्लिटरिंग जिसको बोलते हैं, इसकी शाइनिंग भी कोई अलग ही होगी। ये नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों गुण धर्म एक साथ रहते हैं। ऐसे आत्मा को कैसा भी करके, जला करके भी चारित्र गुण को बाहर नहीं निकाल सकते। क्या नहीं भाई, ज्ञान गुण रखो, वो काम का चीज़ है, और चारित्र में बहुत राग द्वेष होते हैं, उसको बाहर निकाल के फेंक दो। घर में कोई गड़बड़ करता है तो उसको बोल सकते हैं, भैया तुमको रहना है, साथ में रहना, चुपचाप रहे तो आओ। लेकिन अंदर में जो राग द्वेष है उसको कैसे निकालो भैया? उसको नहीं निकाल सकते। देखो, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही एक ही वस्तु के गुण धर्म है। सत्व है, हार्ट है, और जो सत्व है वो सत्व इसको बोलते हैं कि इसके बिना वस्तु ही नहीं रहती, इसको बोलते हैं सत्य, सत्व, सत्व। तो वस्तु धर्म क्या है? शुद्धता और अशुद्धता दोनों, ये वस्तु का धर्म है। और जो वस्तु का धर्म है वही वस्तु का सत्व है, सार है। सत्व माने कि सार है। अशुद्धता और फिर कैसे होती है? वस्तु में अशुद्धता कैसे आएगी? अशुद्धता जो है ना, तो मलिन फैक्टर है, वो काय के लिए? परद्रव्य के संयोग से होता है। डिफरेंस क्या है? शुद्धता के लिए तो किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में शुद्ध रह सकता है। लेकिन अशुद्धता करना है तो दूसरों को देखना, उसमें हेरा फेरी करना, उठापटक करना, तो राग द्वेष हो गई। शुद्धता और अशुद्धता दोनों एक ही पदार्थ के गुण धर्म होने पर भी दोनों में डिफरेंस क्या है? कि शुद्धता तो स्वभावगत है और अशुद्धता स्वभावगत नहीं है। अगर राग द्वेष करना है तो दूसरों का संग करना पड़ेगा। आप अकेले अकेले राग द्वेष नहीं कर सकते। अकेले अकेले शुद्ध रह सकते हो, शांति में रह सकते हो। देखना है कि कैसा है कि अगर आप अकेले हो, किसी का संग नहीं है, तो आप शांति में रह सकते हो, शुद्ध तो रह सकते हो। लेकिन अगर आपको अशांति चाहिए, फिर आप अकेले मत रहो, फिर दूसरे के साथ मिलो और उसमें हेरा फेरी करो। वो आप में करे, आप उसमें करो, वो आपकी टांग खींचे, आप उसकी टांग खींचे, अब हो जाएगा ना। अशुद्धता के लिए दो पदार्थ चाहिए, शुद्धता के लिए दो पदार्थ नहीं चाहिए, बस इतना ही फर्क है। इसका मतलब ये नहीं है कि अशुद्धता हुई है वो दोनों मिलकर के करते हैं, एक आत्मा और एक वो नहीं। अशुद्धता भी आत्मा का ही दोष है, आत्मा का ही गुणधर्म है। नहीं, लेकिन नजर बाहर जाती है तभी होता है ना, नजर बाहर जाते हैं तभी होता है। लेकिन क्रेडिट गोज टू
परद्रव्य के ऊपर नहीं, रोटी ने कभी नहीं बुलाया मुझे खा। उससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चांसेस हो ज़्यादा क्या होता ही है 100%। यहाँ से नजर गई ना तो बाहर तो राग द्वेष होगा और भगवान के ऊपर नजर जाएगी ना, सदगुरु के ऊपर नजर जाएगी ना, राग द्वेष होगा और सदगुरु अच्छे लगेंगे। ये क्या है अच्छा लगना, क्या है ना? देखो सदगुरु अच्छे लगते हैं वो राग है, और जब सदगुरु जब ऑर्डर दे देते हैं और जरा बुरे लगते हैं तो क्या है वो द्वेष हो जाता है। मेरे को ऐसा कहा वो द्वेष भी हो जाता है, क्योंकि आखिर में वो बाढ़ के संयोग से क्या होता है, अशुद्धता जो आती है वो कैसे आती है, परद्रव्य के संयोग से आती है। संयोग कैसे? आत्मा में तो कुछ मिलता नहीं है। आपने बोला ना आत्मा जानने वाला है और जानता है, लेकिन कोई पदार्थ इसके ज्ञान में नहीं घुसता है। आपने ही कहा था सती गाथा में कि आत्मा इसलिए शुद्ध है कि सारी दुनिया को जानता है, फिर भी वो भिन्न रहता है, कोई पदार्थ उसमें घुस नहीं जाता। फिर संयोग कहाँ हुआ? यहाँ संयोग नहीं हुआ। अगर आप आत्मा की दृष्टि करते हो तो मालूम पड़ता है कोई घुसा नहीं क्या, लेकिन आत्मा की दृष्टि नहीं करते हो तब क्या होता है? बुखार को देखते हो या गर्मी को देखते हो तो क्या होता है? तब किसका अनुभव करते हो? आनंद का अनुभव करते हो या ठंडी का अनुभव करते हो या गर्मी का अनुभव करते हो? आत्मा को देखते हो तब तो आनंद का अनुभव करते हो, ज्ञान आनंद का। लेकिन नहीं देखते हो तब तो कोई घुस नहीं गया है। इसको कांटेक्ट कैसे करना? ज्ञान से कांटेक्ट होता है। संयोग माने क्या? संयोग का मतलब क्या? कि संयोग का मतलब ये नहीं है कि ये बाहर का पदार्थ जिसको हम जानते हैं वो अंदर घुस गया है। दृष्टि वहां गई ना तो किरण का और पदार्थ का जो कांटेक्ट हुआ ना, ज्ञान किरण का और पदार्थ का, इसका नाम संयोग। संयोग का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि पदार्थ मिल जाएगा उसमें। सूर्य की किरण पड़ेगी यहाँ पर तो ये पदार्थ उसमें मिल नहीं गया है किरण के अंदर, लेकिन कांटेक्ट जरूर हुआ है। तो बिना कांटेक्ट के प्रकाशित नहीं होता। क्या जो पदार्थ है उसको आप शैडो में रख दो चारों ओर से, और सूर्य की किरण नहीं जाएगी तो प्रकाश पदार्थ दिखेगा? दिखने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। कांटेक्ट होता है, इसको बोलते हैं संयोग। ज्ञान किरण का अन्य पदार्थों का कांटेक्ट हुआ, इसको संयोग हुआ। तो नजर बाहर गई तो अन्य पदार्थों का संयोग हुआ, इसको संयोग बोलते हैं। संयोग का मतलब ये नहीं है कि दोनों मिल गए हैं। तो बात तो छठी गाथा में कही थी कि जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, वैसे एक ज्ञान और ज्ञायक मिले हुए, कर्मों और ज्ञायक मिले हुए, संयोग और ज्ञायक मिले हुए, लेकिन दोनों अलग अलग ही रहते हैं। जब आप बोले स्वभाव ही उसमें है शुद्धि अशुद्धि, तो कैसे शुद्धता आ सकती है जब सारी शुद्धता और अशुद्धता दोनों स्वभाव का गुणधर्म है, लेकिन शुद्धता में किसी का आधार नहीं है, लेकिन अशुद्धता में दूसरे का आधार है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम अशुद्ध दूसरे पदार्थों का आधार छोड़ देंगे और केवल अपने आत्मा का आधार देंगे तो शांति तो अपने आप आएगी, राग द्वेष तो अपने आप मिटेंगे। सार चीज का सारी वस्तु का सार ही वही है, जैसे आपने शक्कर का बताया, तो जब वो अलग हो ही नहीं सकता तो पूर्ण शुद्धता कैसे हो सकती है? नहीं, अलग नहीं हो सकता है, वो गुण अलग नहीं हो सकते हैं। गुण ये क्या? सत्व। सत्व माने क्या? अवस्था की बात है। अवस्था तो अलग शुद्ध हो सकती है। अगर ये अशुद्धि राग द्वेष अगर स्वभाव में होते ना, स्वभाव में नहीं है नो, ये जो राग द्वेष शुद्धता और अशुद्धता क्या है? ये किसके भेद है? गुण के भेद नहीं है, ये अवस्था के भेद है। वर्तमान पोजीशन के ये भेद है कि वर्तमान पोजीशन में शुद्धता और अशुद्धता दोनों भी वस्तु का धर्म है। जैसे गुण है, जैसे ज्ञान गुण है, तो जानना 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 वो उसका सत्व है, मतलब प्रणति है। ऐसे आत्मा वस्तु है, उसके अनंत गुण है, संपूर्ण शुद्ध है, लेकिन उसकी अवस्था में दो फैक्टर पड़ते हैं। ऐसे जीव तो जीव है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। समय तो समय है, लेकिन समय के दो भेद कैसे पड़ गए दूसरी गाथा के अंदर?
कि जो अपने को जाने वो स्व समय, दूसरों को जाने वो वस्तु का धर्म और वस्तु का स्वभाव। हाँ, फर्क है, फर्क है। धर्म है वो पर्याय को बताते हैं। धर्म जो शब्द है ना वो पर्याय की बात करते हैं। स्वभाव तो शुद्ध ही है। स्वभाव शुद्ध है उसी वक्त, जिस वक्त पर्याय अवस्था में राग द्वेष है उसी वक्त अंदर में जो परमात्मा है वो शुद्ध है और उसके गुण वो भी शुद्ध है। ये फर्क क्या पड़ा है? इसीलिए कुशवाणी ने क्या कहा है कि अन्य पदार्थ से मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। संबंध भी किसके साथ है? जानने मात्र संबंध है, जानने मात्र। मैं जानने वाला और वो जानने में आते हैं, इतना संबंध है। लेकिन वो भी किसके साथ है? मेरे साथ है कि मेरी अवस्था के साथ है? कि अन्य पदार्थों का जितना भी संबंध है वो मेरी अवस्था के साथ है। मैं तो उसी समय में, जब मैं दूसरों को जानता हूँ उसी समय में मैं तो उसके साथ कोई लेना देने में नहीं, त्रिकाल भिन्न हूँ, मैं अलग ही हूँ। मान लेता हूँ कि मैं मिला हुआ हूँ, वो मेरी गलती है। असल में जितने भी एक पल भर का कांटेक्ट है वो भी अपनी, मेरे से नहीं, मेरी अवस्था से कांटेक्ट। मेरे ज्ञान ने उसका कांटेक्ट किया, किरण ने, मैंने नहीं किया है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कांटेक्ट किसने किया? वहाँ दीवार है तो उसका कांटेक्ट किसने किया? आत्मा ने किया कि आत्मा की किरण ने किया है? तो किरण का उसका संबंध है, मेरा उसका कोई संबंध नहीं है। तो कितना जबरदस्त विज्ञान है कि परमात्मा ने कभी किसी को छुआ नहीं। वो अकेला है और अकेला रहेगा और मजे में रहेगा। लेकिन स्क्रू ढीला हो जाएगा और मानेगा कि आती है किरण मान, और किरण कांटेक्ट करती है। वो मानता है कि मैं कांटेक्ट करता हूँ, वो मेरा ये मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मर गया। मैं तेरा तू वो मेरा करा तो लव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरों से आप जान सकते हो, प्रेम नहीं कर सकते हो। प्रेम आप अपने परमात्मा से करना। कभी भी दूसरे से प्रेम किया तो जूते ही खाना है, समझ लेना। क्यों? फिर उसका सुख आपका सुख, उसका दुख आपका दुख, मर गया। एक करे एक ने बगड़े बगड़े। गुरुदेव कहते थे एक करे एक ने बगड़े, और फिर 2 का 4 होता है। क्या ऐसे बनता है? 4 का 8 बनता है। यहाँ अपन यहीं पूरा करें। अभी अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होता है, इतना ही फर्क है। शुद्धता और अशुद्धता में कितना फर्क है कि अशुद्धता जो होती है उसके लिए पर का आधार है, शुद्धता के लिए किसी का आधार नहीं। बस अभी सीधी बात है। अगर राग द्वेष मिटाना है तो दूसरों को देखना बंद करो, कांटेक्ट रखना बंद करो, संयोग करना बंद करो। क्या पानी को अगर अग्नि के साथ कांटेक्ट में रखोगे तो गर्म होगा, नीचे उतार दो भैया, अब देखो अपने आप ठंडा हो जाएगा। ठंडा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि ठंडा तो उसका शुद्धता आत्मा का स्वभाव है। गुण भी ऐसे हैं। अशुद्धता स्वभाव नहीं है, सिर्फ अवस्था में ऐसा है। और इसका और विस्तार करना है, और पंडित जी ने बहुत बड़ा कमाल किया। छठी गाथा सुन करके कोई उल्टा नहीं चले, इसके लिए पंडित जी ने बहुत क्लियर कर दिया। कर लेंगे।